फिर समझिएगा, ये विंडो है, विंडो से इसके टॉप को देखा जा रहा है और बॉटम को देखा जा रहा है। तो टॉप को देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ए, और बॉटम को देखने पर बी दिखाई दे रहा है। ये है आपका ए और ये आपका जो है ऑप्शन बी दिया हुआ है, और इस पे हम नाम लिख देंगे ए बी सी डी और ई। ये तो फिगर की बात होगी। और इसमें जो है कुछ 4 एमसीक्यू दिए गए हैं। आपको बताना है कि हाइट ऑफ दी अदर हाउस, दूसरे हर घर की जो है पूरी हाइट हमें फाइंड करनी है। तो ये हमें पूरा हाइट यानी ईसी फाइंड करना है। ईसी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो पहला काम हम ये करेंगे कि जैसे ये बी दिया गया है तो हम इसके बेस को फाइंड करेंगे। ये भी आपका क्या हो जाएगा, बी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में यहां पर हमारे पास जो है 10b इज इक्वल टू ए बी बाई में बीसी। तो यहां पर हमारे पास ये h बाई में bc हो गया, तो bc इज इक्वल टू h बाई में 10b। ये तो हमारे पास जो है इस h की बात हो गई। इसके बाद जो है यहाँ पर ये भी हमारे पास ये h ही होगा। अब ये हमारा बेस, तो बेस आपका BC है, तो BC जितना बराबर होगा उतना ही AD होगा। तो AD भी आपको सेम मिल गया, AD इज इक्वल टू h अपॉन 10b। अब क्या है कि इसमें इस वाले ट्रायंगल में हम इसकी जो है बात करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल आपका ADE में यहां हमारे पास 10a इज इक्वल टू ED अपॉन AD। तो अब हमें AD की वैल्यू हमारे पास है, हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 10a इज इक्वल टू ED अपॉन, और इसकी वैल्यू है हमारे पास h अपॉन 10b। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ED की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ED इक्वल टू 10a इंटू h अपॉन 10b। अब ये हमारे पास हो गया। इसको हम सिंपल लिखा जाए तो सिंपली मैं करूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 10a इंटू h इंटू कॉट b। और हमें जो है क्या फाइंड करना है, EC फाइंड करना है। तो EC इज इक्वल टू क्या होगा, आधा DC प्लस ED दैट इज इक्वल टू H प्लस, और यहां पर हो जाएगा H 10a और cot A, इसमें से H कॉमन हो जाएगा 1 प्लस 10a इंटू cot A। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और ये सॉरी cot B, ये इसमें ऑप्शन जो दिया गया है प्लस ये आपका बी ऑप्शन, उनका जो भी क्वेश्चन उन्होंने भेजा था उसमें बी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। तो ये तो मैंने जो है इसमें एक क्वेश्चन की बात हो गई। एक और क्वेश्चन, हाँ बेटा वापस समझा दे। यस सर। ओके, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दी है, तो यहां से एलिवेशन भी आपका बी होगा। तो इस ट्रायंगल में हम BC फाइंड करेंगे। 10 बी लगाया हमने, h अपॉन 10b की वैल्यू लिख के रखा। अब BC की जो लंबाई होगी वही लंबाई क्या होगी, AD की लंबाई होगी। AD के बराबर हमारा क्या हो गया, BC। अब इस पूरे ट्रायंगल में ED को फाइंड करेंगे। हमने यहां से ED को फाइंड किया, ED की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब हमें पूरा दूसरे घर की पूरी हाइट चाहिए, h हमें ऐड करना होगा। h हमने ऐड किया, उसमें h कॉमन लिया, जो हमारा ऑप्शन था वो ऑप्शन हमने जो है उसमें दे। क्वेश्चन नंबर इन्होंने एक और उसमें एमसीक्यू में ही एक 10 नंबर का क्वेश्चन और भेजा है, उस क्वेश्चन को मैं पढ़ दे रहा हूं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट इज 30 डिग्री। तो किसी टावर का टॉप का एलिवेशन कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। एंड इफ द ऑब्जर्वर मूव टू 20 मीटर टुवर्ड द टावर, the angle of elevation of the top increase by 15 डिग्री। तो यहां से ये 40 मीटर आगे जाते हैं, तो यहां से इसका जो है एलिवेशन 15 मीटर बढ़ जाता है। 30 प्लस 15, तो 30 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 45 डिग्री।
अब हमारे पास हमें क्या फाइंड करना है, ए बी सी और डी। इसमें से हमें इसकी हाइट ऑफ दी टावर हमें निकालनी है, एच हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं, ये 30 प्लस 15 क्वेश्चन की लैंग्वेज में चेंज कर दिया गया है। ये नहीं कहा गया है कि 20 मीटर टुवर्ड टावर की तरफ जाने पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 से 45 हो जाए। इसने कहा रहा है कि 30 से 15 डिग्री बढ़ जाता है, तो 30 में हमने 15 जोड़ दिया तो हमारे पास 45 हो गया। तो हम देखते हैं इन ट्रायंगल आपका BCD में, BCD में हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास जो है tan 45 इक्वल टू BC अपॉन BC, ये हो गया 1 इक्वल टू H अपॉन X, X इक्वल टू H, इक्वेशन नंबर ये क्या हो गया 1। अब इसके बाद जो है ACD, इन ट्रायंगल ACD में हमारे पास जो है tan 30 इज इक्वल टू, तो ये आपका मिल जाता है DC अपॉन AC। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट में 3, तो 1 अपॉन रूट 3, DC हमारा क्या है, H है, AC की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 प्लस X। इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस X इक्वल टू H अंडर रूट में 3, X हमारा H के बराबर है, तो 20 प्लस H इक्वल टू H अंडर रूट में 3। और इसमें आगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट्स यहां हमारे पास हो गया 20 इज इक्वल टू H अंडर रूट 3 माइनस H, 20 इज इक्वल टू H ब्रैकेट में रूट 3 माइनस 1 और H यहाँ पर 20 बाई में रूट 3 माइनस 1। इसको अभी रेशनलाइज करना होगा, अभी आंसर नहीं आया है। H इक्वल टू 20 बाई में अंडर रूट 3 माइनस 1 में अंडर रूट 3 प्लस 1, अंडर रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 रूट 3 प्लस 1 बाई में 3 माइनस 1, ये हो गया आपका 10 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1। ये ऑप्शन इसमें जो है आपका दिया गया है, ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन जो है करेक्ट है जो इन्होंने मेरे को क्वेश्चन भेजा। तो इस तरह से इनका 10 नंबर का क्वेश्चन भी तैयार हो गया। अब इसके बाद एक और उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, 4 क्वेश्चन है इनके, 3 मैंने 2 बता दिए, 2 और बाकी है, फिर बाकी के प्रॉब्लम्स को मैं लेता हूँ। सर हाँ बोलो बेटा। सर जैसे कहीं कहीं पे सर 1032 1063 लिखा हुआ है सर, तो सर उनकी वैल्यू कैसे पता करेंगे सर? जैसे सर 1032 1063। देखो बेटा, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 10th में जैसे हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री इनकी वैल्यू आती है, तो आपको कहीं दिया नहीं जाएगा, ये आपको खुद से लिखना होता है। लेकिन इनके अलावा अगर मान लीजिए 22 डिग्री दे दिया गया, 21 डिग्री, 25 डिग्री, ऐसे डिग्री दिया जाएगा, तो आपको जो है उसकी वैल्यू क्वेश्चन के नीचे लिखी गई मिलेगी। अगर नहीं मिलती है तो आप 1025, 1032 उसी के फॉर्म में 10 के फॉर्म में आंसर छोड़ देंगे, ठीक है, आपको वहां पर वैल्यू भरने की जरूरत नहीं है। वैसे पहले जो चलता था उसके लिए जैसे लॉग टेबल होती है, वैसे ही एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की भी एक जो है सीट मिलती थी, जिसमें हम उसकी वैल्यू को देख करके हम उसमें आंसर लिखा करते थे। लेकिन जो है वो धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग अब जो है वो चीजें अब हट चुकी है, तो अब जो है उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की विशेष जरूरत नहीं है। यदि आपका 30, 45, 60 की वैल्यू आती है, 0, 90 की वैल्यू आती है तो वैल्यू भर देंगे, अदरवाइज अगर वैल्यू गिवन है तो उसका यूज करें, नहीं तो 10 के उसी एंगल के फॉर्म में आंसर हम छोड़ देते हैं, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 8, एक क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूं सबके लिए, सभी लोग क्वेश्चन सुन लेंगे। कहा है कि इफ अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म 3 मीटर एबव द सरफेस ऑफ द लेक, यानी एक लेक के 3 मीटर ऊंचाई पर एक जो है प्लेटफॉर्म है, वहां पर एक आदमी जो है खड़ा है, एंड ऑब्जर्व अ क्लाउड, एक जो है बादल को देख रहा है,
and the reflection in the lake, then angle of elevation of the cloud is, अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, दूसरा बोला गया है डबल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, और सी बोला गया है नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड इट्स रिफ्लेक्शन, और डी बोला गया है इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट। अब मैं आपको पहले फिगर बनाता हूं, ऐसे क्वेश्चन आपको कई जगह मिल भी जाएंगे, लेकिन जो है ये वाले ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे। मैं इसको एक बार क्लियर करता हूं। ये कहा गया है क्वेश्चन में कि लेक से 3 मीटर की हाइट पर यहाँ पर एक जो है क्लाउड, ठीक है, और ये जो है हमारे पास कहते हैं कि रिफ्लेक्शन का रूल होता है कि जितने डिस्टेंस पर, मिरर से जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज मिरर से पीछे बैक साइड में उतने ही डिस्टेंस पर, इक्वल डिस्टेंस पर वह जो है बनती है। तो यानी यहाँ से अगर मैं इसकी बात करता हूं कि ये जो है हाइट हमारी जो है पूरी यहाँ से यहाँ तक h है, तो नीचे भी जब क्लाउड का रिफ्लेक्शन बनेगा ये भी हाइट हमारी क्या होगा, h होगा। लेकिन जब देखा जा रहा है कि ये जो है यहाँ से 3 मीटर की ऊंचाई से यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ये इसको देख रहा है और इसके रिफ्लेक्शन को भी देख रहा है। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल कि यहाँ से जो है ऊपर की ओर देख रहा है तो मान लीजिए अल्फा है, और नीचे की ओर देख रहा है तो बीटा मिल रहा है। ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अगर जो है लेग के ऊपर, अगर लेग से ही उसके जो आप ऊपर टॉप पे देखा जाता और नीचे बॉटम में देखा जाता तो दोनों एंगल हमारे इक्वल होते। तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि अल्फा और बीटा नॉट इक्वल टू बीटा। अब थोड़े हम इसके पहले वाले एक ऑप्शन की चर्चा करते हैं। इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज रिफ्लेक्शन। तो क्या ये जो है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल है? पहला ऑप्शन ये कह रहा है, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। अब बी की बात करते हैं, दोनों बराबर नहीं है। बी कहता है डबल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ दिस रिफ्लेक्शन। अब ये डबल कह रहा है कि यहाँ पर कि बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा कह रहा है, यानी कि ये कैसे एक, ये हमारी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि ये जो है डबल, ये जो हमारा यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अगर जो है एंगल हमारे पास बड़ा छोटा हो सकता है, मे बी पॉसिबल, बट जो है हमेशा ऐसा हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो बी वाला ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट, यानी कि ये एंगल ये इसका, ये जो है इसका डबल नहीं होता। रिफ्लेक्शन का एंगल जो है एलिवेशन के एंगल का डबल हो, ये कोई गारंटी नहीं। सी बोला गया है नॉट इक्वल टू द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। सी बोला जा रहा है अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। तो ये वाला बिल्कुल सही है, ये वाला हमारा करेक्ट होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन और रिफ्लेक्शन का डिप्रेशन जो है दोनों जो है बराबर नहीं होंगे। और तीसरा डी बोला गया है इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन, की जानकारी जो है कोई सफिशिएंट नहीं है। ये इसमें हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इस चारों में से एक ऑप्शन करेक्ट मिल रहा है, तो डी की कोई गुंजाइश हमारे पास बचती नहीं है, डी की कोई जरूरत नहीं, इनसफिशिएंट है। ये जितनी जानकारी इसमें अवेलेबल है उसमें एक ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट हो सकता है, वो इसमें मैंने आपको इसके आधार पर बताया। एक और क्वेश्चन हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 सर आपने अल्फा को सर बीटा के इक्वल, एक इनका लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, फिर उसके बाद आपकी बात सुनता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि यहां पर द शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल फ्रॉम द फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर व्हेन सन एलिवेशन 30 देन व्हेन इज 60 द हाइट ऑफ द टावर इज। इसमें हालांकि ये क्वेश्चन जो है इस तरह के बुक में क्वेश्चन है, एलिवेशन जो है 30 और हमारे पास 60, ये 30 है और ये 60 है, टावर की हाइट h। अब इसमें कहा जा रहा है कि इसकी शैडो अगर 60 से, पहले शैडो 60 डिग्री पर थी, 60 से 30 होने में वो शैडो जो है 50 मीटर लॉन्ग बनती है। ये कितना बन गया, ये जो है हमारा 50 मीटर हो गया। अब आपको इसमें बताना है हाइट ऑफ द टावर। इस फिगर के आधार पर आप जो है आसानी से इसको निकाल सकते हैं। कितने लोग इसमें सक्षम है इसे निकालने में?
इस क्वेश्चन के बेस पर ऐसे क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट एनसीईआरटी बुक में है, बहुत आसान है। पहला जो है ट्रायंगल का नाम हमारा जो फिगर में सिखा देता हूं, बी सी एंड डी। बीसी पहले हम एच और एक्स में रिलेशन निकालेंगे। 1060 की वैल्यू √3 होती, क्वेश्चन नंबर 1 बना लेंगे। फिर इसके बाद एसीडी में 1030 डिग्री का हम यूज करेंगे, h/50 प्लस x लिखेंगे, x की वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और h की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो आपका आंसर होगा। इसमें आंसर आपका बी दिया हुआ है, बी आएगा आपका। ये है 25/3 मीटर, ये आपका आंसर होगा। तो बेटा ये तो प्रॉब्लम हमारी जो है जिन भैया ने मुझे भेजी थी, इनके चारों प्रॉब्लम को मैंने यहाँ पर देख लिया। और अभी इसमें एक भैया ने अभी मुझे व्हाट्सएप किया हुआ है कि पेज नंबर 202 एग्जांपल नंबर 6। तो हाँ बोलो बेटा, किन्होंने भेजा अभी? नो सर 8 क्वेश्चन में यहाँ पे 8 क्वेश्चन सर जो आपने अभी बताया। अभी बताया उसका 8 क्वेश्चन नहीं समझ आया सर? एक उसमें अल्फा और बीटा अनइक्वल कैसे हैं? अच्छा, ये अल्फा बीटा कैसे ले लिया? ये देखो बेटा ऐसा है कि इसमें इक्वेशन को मैंने यहाँ पे सिंबल देने के लिए अल्फा लिख दिया और डिप्रेशन को जो है हमने सिंबॉलिक रूप में बीटा लिख दिया है, ताकि हम मैथमेटिकल रूप से आसानी से इसे इंडिकेट कर सकें। ठीक है ना? आप चाहे 1 2 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंगल 1 और एंगल 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जो अनइक्वल कैसे ऑप्शन के आधार पर हमने इसके आंसर देने का प्रयास किया। ठीक है बेटा? कौन सा बेटा? 8th वाला। 8th वाले को और समझा दो। यस सर। ये जो है हमारा, ये बीच में जो लाइन दिख रही है ना, ये लेक का लेवल है, यानी जो झील है उसकी ये सतह है, सरफेस है। झील से ऊपर जितनी हाइट पर क्लाउड बनेगा उतने ही नीचे उसकी इमेज बनेगी। यानी कि ये दोनों के बीच यहाँ से यहाँ तक हाइट h है, तो यहाँ से नीचे भी रिफ्लेक्शन की भी हाइट जो है h की होगी। झील की सतह से 3 मीटर की ऊंचाई पर, यानी हम यहाँ से कुछ ऊपर उठ गए, 3 मीटर की ऊंचाई पर एक जो है हमारे पास सरफेस है, वहां से हम इसको देख रहे हैं क्लाउड को, तो ये जो है एलिवेशन हमारा कम होगा। यानी हम जितना ऊपर हाइट कम कर देंगे, एलिवेशन हमारा कम हो गया, और जितना नीचे हमारा क्लाउड होगा यानी हमारे पास एलिवेशन डिप्रेशन जो है उतना वो ज्यादा होगा। तो सिंपली है बी जो है ग्रेटर देन ए, बी इज ग्रेटर देन ए। लेकिन ये डबल हो ये कोई गारंटी नहीं है, और इसके बाद जो है ये दोनों हमारे इक्वल हो ये भी कोई गारंटी नहीं है। ये इक्वल नहीं हो सकते, नॉट पॉसिबल। ये दोनों नॉट इक्वल होंगे, दोनों बराबर नहीं होंगे। एक ऑप्शन आपका करेक्ट है, इस ऑप्शन को हमने टिक लगा दिया। ठीक है बेटा? सर एक बार दोबारा बता दिए सर। कौन सा वाला बेटा? सर एक बार दोबारा बता दिए सर। किसको किसको? 8 वाले को? हाँ सर 8 वाले को सर। 8 वाले को ओके, बिल्कुल आपकी हेल्प की जाएगी। यहाँ पर क्वेश्चन में एक बार पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कहा गया है कि लेक की सरफेस से 3 मीटर की हाइट पर जो है एक क्लाउड को देखता है और उसके बाद वहां से उसके रिफ्लेक्शन को भी देखता है। तो आपको ये बताना है ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 3 मीटर की हाइट पर ये ऊपर चला गया, तो यहाँ से ये हाइट कम हो गई। तो हाइट जब कम होगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा जो है कम होगा। और यहां से लेकर के पहले h थी, h में ये वाली 3 मीटर और जोड़ दिया गया, h+3 हो गया। हाइट जब बढ़ गई तो डिप्रेशन भी जो है क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी b बड़ा है, b a के बराबर नहीं हो सकता। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट। अभी 202 पेज पर भैया ने एग्जांपल नंबर 6 की चर्चा की है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप थोड़ा सा सुने। लास्ट में 43270 जिसका नंबर है, the angle of depression of the top and bottom of a 8 meter tall building from the top of the multi-stored building are 30 degree 45 respectively. Find the height of the multi-stored building and distance between them building. देखो बच्चों, इसमें एक बात यहाँ पे ये कहा गया है, मैं आपको पहले फिगर बताता हूँ, फिगर में आधार पर
क्वेश्चन के बाद को मैं करता हूँ। सर हाँ बोलो बेटा। सर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। एक बार में एक काम होने दो बेटा, अभी ये 200 वाले को कर लेता हूँ, फिर आपकी बात भी सुनता हूँ ना। यहाँ पर एक जो है बहुमंजिला इमारत और एक जो है छोटी इमारत बिल्डिंग। अब क्या है कि जो बहुत यदि हाइट पर जो बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग से ऑब्जर्वर इसे देख रहा है, इसके टॉप को भी देख रहा है और इसके बॉटम को भी देख रहा है ये ऑब्जर्वर। तो ये कह रहा है कि एक तो जो है यहाँ पर हमारे पास 30 मिल रहा है और एक 45, तो ये है, तो ये आपका 45 हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया 30। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। ये बड़ा एंगल है, बड़ा 45 होगा और ये जो है 30 है, तो ये हमारे पास 30 और ये हमारा 45। और ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट जो बोला गया है 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये कितना है 8 मीटर। और हमें जो ये 8 है, तो यहां से लेकर ये भी क्या होगा 8 मीटर होगा और ये हम इसको h मान लेंगे। सिंपल है, इसमें दो ट्रायंगल हम यहाँ पे लेंगे। जैसे मान लो ए है, ये आपका बी है, ये सी, ये डी, ये ई, और हम जो है ए बी सी ट्रायंगल में हम यहाँ पर यूज करेंगे tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन ए बी। यहाँ से ए बी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, यानी हमारे पास आ गया tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन ए बी। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है h अपॉन ए बी। सो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h/√3, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी चीज, यहां पर आपके इस एग्जांपल में ये बोला गया है tan 45 यानी क्या हो जाएगा CD अपॉन ED। tan 45 1 होता है h प्लस 8 बाई में ED, तो यहां पर आपका हो गया ED इज इक्वल टू h प्लस 8। अब h प्लस 8 हो गया। अब यहां पर ED AB के इक्वल है, ED इक्वल टू AB, ये दोनों साइडें जो है बराबर होंगी, तो बराबर होंगी, इनको हम इक्वेट करेंगे। ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से h प्लस 8 इक्वल टू h/√3, 8 इक्वल टू h ब्रैकेट में √3 माइनस का 8। यहाँ पर आपके पास जो है सॉरी, यहाँ पर h1 होगा और यहां से h इक्वल टू 8 बाई में √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर दें, गेट 8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 बाई में 2 से कट गया 4 बार में, आंसर होगा 4 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। तो आसानी से हम जो है इसमें हम ये काम को कर सकते हैं। और बिल्कुल, और इसके साथ जो है ये हमारा हाइट निकल गया। इसमें हमें क्या करना है, ये 8 को पूरा, ये h की वैल्यू निकली और बिल्डिंग की हाइट कितनी है, बिल्डिंग की हाइट हमारी पूरी DC है, तो हम उसमें 8 अगर ऐड कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा DC इज इक्वल टू h प्लस 8, h की वैल्यू हमारी कितनी निकली 4/√3 प्लस 1 प्लस का यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/√3 प्लस 12 और यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे, √3 प्लस 3, ये आपका मीटर, ये आपका आंसर। तो आसानी से इसी वे में हम इसे निकाल सकते हैं। हाँ बेटा कुछ बोल रहे थे, ये अभी कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे भैया? सर प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन। किसमें बेटा? सर प्रीवियस क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन, यस सर 7। अच्छा 7 जो आपको आपने जो भेजा था मुझे जो, यस सर। अच्छा 7 की चर्चा में फिर से एक बार कर दे रहा हूँ।
इनको 7 में प्रॉब्लम है, बिल्कुल हेल्प की जाएगी बेटा। तो क्वेश्चन नंबर आपने जो है, मैं एक बार देख लेता हूं कि शैडो ऑफ द टावर, ये वाला क्वेश्चन इन्होंने बार बार इनको दिक्कत हो रही है, मैं एक बार इनको सॉल्व कर देता हूं। क्योंकि आज हाइट एंड डिस्टेंस है, इसके बाद चैप्टर हम जो है इसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 7 है, सभी लोग ध्यान से देखें कि द शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल प्लेन found to be 50 meter longer when the sun's elevation is 30 than when it is 60। ये है हमारे पास, जब उसका एलिवेशन 60 था, 60 से 30 होने पर इसकी जो लंबाई है शैडो की वो 50 मीटर लंबी बनती है। आपको उस टावर की हाइट फाइंड करनी है। ये है H A B C D, यहां पर इसको X मानेंगे। tan 60 इज इक्वल टू H बाई में X, √3 इक्वल टू H बाई में X, H इक्वल टू √3X, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद इन ट्रायंगल ADB में tan 30 इक्वल टू H बाई में 50 प्लस X, 1/√3 इक्वल टू H अपॉन 50 प्लस X, क्रॉस मल्टीप्लाई 50 प्लस X इक्वल टू H √3। यहां से हम जो है H की वैल्यू चाहिए, तो X की वैल्यू हम जो है भर देंगे इसमें। तो यहाँ हमारे पास X इक्वल टू H बाई √3 हो जाएगा। तो यहाँ हम सॉल्व कर लेंगे 50 प्लस H बाई √3 इक्वल टू H √3। 50 इज इक्वल टू H ब्रैकेट में √3 माइनस √3, 50 इक्वल टू H ब्रैकेट में 3 माइनस 1 बाई √3। और हम जो है आगे बढ़ा लेते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में H इक्वल टू 50 √3 अपॉन 2 से ये कट गया, H इक्वल टू 25 √3 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा था इसका? ये आपका बी है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आ गया बेटा, कोई दिक्कत है इसमें? कुछ पूछ सकते हो, पूछना चाहो तो। आर्यन? यस सर। आया समझ में? यस सर। कुछ डाउट हो तो एक बार क्लियर कर लो बेटा। सर यस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, ये समझ नहीं पाए क्रॉस वाला मामला। ये सर इसके बाद ये कैसे आया? ये 50 प्लस X को 1 में √3 का H में किया तो H √3। यहां से X की वैल्यू हमने H अपॉन √3 लिख दी। H अपॉन √3 के पहले प्लस का साइन है, H अपॉन √3 उधर गया तो H अपॉन √3 माइनस में हो गया। दोनों में से H कॉमन ले लिया, एक स्टेप मैंने लिखा नहीं है, यहाँ मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया है। आप उसको H कॉमन लोगे तो ये वैल्यू आएगी। यहाँ एलसीएम लेंगे, √3 का √3 में मल्टीप्लाई 3 होगा, -1 अपॉन √3, 3 में से 1 माइनस हुआ 2 होता है, तो 2 अपॉन √3, इसको हम इधर चेंज करेंगे √3 अपॉन 2, 50 जो है 2 से कटेगा, 25 आएगा, √3 आपका आंसर रहेगा। सोल्यूशन जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, सोल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आपको जो सुविधाजनक लगता है वो स्टेप, वो आप मेथड अपनाइए और उसके बेस पर आप जो है क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं, तो आपका भी आंसर वही आएगा जो हमने सॉल्व किया है, यदि वो सही है तो। ओके? यस सर। और कोई प्रॉब्लम बेटा? तो आज जो है हाइट एंड डिस्टेंस में मैंने देखा है कि बच्चे जो है क्वेश्चन बाद में देखते हैं, पहले उसमें मीन में निकालते हैं कि ये इसका आंसर गड़बड़ हो रहा है, वो सही नहीं हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है। तो पहले उसको सॉल्व करें, देखें, और उसके बाद जो है आज टेस्ट होगा और नेक्स्ट क्लास जो है उस टेस्ट के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे। तो आपके डाउट्स भी होंगे, उसमें प्रॉब्लम भी होगी, वो मैं आपको सॉर्ट आउट कराऊंगा। और अभी एक चीज और, कई बच्चों के अभी जो असाइनमेंट वाला काम चल रहा है बेटा, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ
असाइनमेंट में मैक्सिमम स्टूडेंट जो है क्या कर रहे हैं कि ये जो गूगल क्लासरूम का ऐप है उसमें इमेज तो खींच ले रहे हैं, इमेज जो है अपलोड भी हो जा रही है, लेकिन जो है उसमें टर्न इन करना भूल जा रहे हैं क्योंकि उनके मोबाइल पर मिसिंग दिखा रहा है। अब मिसिंग दिखा रहा है तो वो तो केवल उनके मोबाइल में अपलोड हुआ है, वो स्कूल के यहाँ पर जो है हमारे जो है क्लासरूम वाले ऐप में हमारे पास नहीं आया। तो हमारे पास भी जो आप में मिसिंग दिखा रहा है वैसी फाइल हमारे यहाँ मिसिंग दिखाई जा रही है। तो जब तक आप उसको टर्न इन नहीं करेंगे और लिख करके नहीं आएगा कि योर होमवर्क सबमिटेड, तब तक जो है आपका काम नहीं माना जाएगा। अगर नहीं लिखा हुआ है फिर अगर एक फाइल होगी तो टर्न जाएगा। हाँ, तो उसमें अगर एक फाइल आ रहा है, एक फाइल अगर आपने अपलोड की है एक ही में पीडीएफ की, तो टर्न इन करके आएगा या हैंड इन करके आएगा। लेकिन दोनों नाम है, बहुत सारी फाइल है तो हैंड इन करना पड़ेगा और एक फाइल है तो टर्न इन करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन कुल मिलाकर के इन मतलब आपको सरस्वती बिहार की आपकी क्लास के अंदर आपको आपका असाइनमेंट सबमिट करना है तो उसे इन करना है। नीचे आइकन बन के आता है, उस पर क्लिक करें। जब तक ये लिखा न आए कि योर होमवर्क सबमिटेड, तब तक मत मानिए कि आपका होमवर्क हमारे पास आया है। तो जब यहाँ फाइल ही नहीं है तब तक हम उसे कैसे चेक कर पाएंगे बेटा? तो इसलिए जिन लोगों ने भेजा है उनके नंबर भी उन तक पहुंच गए हैं, वो चेक भी हो चुका है, और जिनकी फाइल मिसिंग है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि फिर उसको हम चेक पाए। तो इसलिए जो है, और कोई भी असाइनमेंट व्हाट्सएप पे नहीं माना जाएगा, व्हाट्सएप पे नहीं भेजना है। आप 10th के स्टूडेंट्स हैं, आप प्रॉपर इसको सीखिए और किस प्रकार से इसे करना है वो आपको आना चाहिए। और बहुत सर अगर असाइनमेंट लेट डाले तो आपको दिक्कत होगी। छोटा सा काम है और आप सभी जो है एक्सपर्ट हो, मेरे से ज्यादा जानते हो मोबाइल के बारे में और टेक्नोलॉजी के बारे में, तो इसलिए जो है थोड़ा बताना जरूरी रहता है। एक आध मेरे जैसे भी होंगे ना सर। हाँ बेटा बोलो। सर असाइनमेंट अगर लेट सबमिट किए तो हाँ, ये वाला पॉइंट गजब का पूछा आपने, लेट सबमिट किया तो बेटा 2 हफ्ते हो गए। पिछले हफ्ते भी अगर आपने कल संडे रात के 12 बजे से पहले तक पिछले हफ्ते का पूरा कोई भी असाइनमेंट अगर आपने सबमिट किया होता तो वो सबमिट हो जाता। ठीक है, तो पूरा उन्होंने जो है, अगर मंडे का भी, पिछले मंडे का भी असाइनमेंट जो है कल संडे को अगर आप सबमिट करते तो भी सबमिट हो जाता, वहां रोका नहीं गया था। फिर कर रखा है, उसे जो है रोक दिया गया है। अब जो है आपका लेट हो गया, बहुत ज्यादा लेट हो गया। सर कर रखा है। असाइनमेंट दोनों साथ साथ नहीं चलते। हाँ बोलो सर। यस। अगर टेक्निकल प्रॉब्लम को ऐसे असाइनमेंट ब्लैंक हो गया तो? अच्छा, मैं बिल्कुल आपकी समस्या को मैं समझ सकता हूँ। टेक्निकल प्रॉब्लम तो होती है बेटा, उसमें है क्या कि मान लो मंडे को टेक्निकल प्रॉब्लम हुई तो मंडे से लेकर संडे तक में कितनी टेक्निकल प्रॉब्लम होगी बेटा, ये भी समझा दो मुझे। फेसबुक व्हाट्सएप चलाते समय कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होती, बस प्रॉब्लम होती है असाइनमेंट सबमिट करने में। तो इसको थोड़ा सा मुझे विचार करना पड़ेगा एक बार फिर से। सर। हाँ यस सर। आपने असाइनमेंट तो सर जमा कराया, मैंने मार्क्स नहीं कराए। जमा किए हैं, मार्क्स नहीं आए हैं? कमेंट कर दिया सर आपने। अच्छा, कमेंट किया ना? क्या लिखा है कमेंट? कमेंट भी कराया। सर क्वेश्चन 4 आंसर -69 सर, 69 आया था मेरा आंसर, माइनस अच्छा, माइनस छोड़ दिया आपने ना? तो बेटा जिन्होंने माइनस लगाया बेटा वो तो गड़बड़ हो गया ना। आंसर तो आंसर हुआ, मैथ में बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आते हैं। अरे नहीं सर, थोड़ा गलती हो गया। लेकिन सर आपने मार्क्स ही नहीं दिए ना, कुछ भी मार्क्स नहीं दिया सर आपने। अच्छा नहीं दिया है तो मैं बेटा बिल्कुल चेक कर लूंगा यहाँ पे। अगर जो है उसमें फाइल में आपकी होगी तो यहाँ हमारे पास जो है 10 आउट ऑफ ब्लैंक शो कर रहा होगा। मैं भी चेक कर लेता हूँ और चेक करके आपको मार्क्स बिल्कुल दे दूंगा। आप मुझे भी सर मार्क्स नहीं मिले हैं। एक बार नाम बता दो बेटा। सर कार्तिकेय 10C। यस सर। ओके बिल्कुल बेटा, अभी आपको नंबर में देता हूँ, परेशान न होइए। आज ही अभी इसके बाद पहला काम आपको नंबर दूंगा, बाकी दूसरा काम करूंगा। दे दीजिएगा सर। हाँ बिल्कुल बेटा, ये तो है मेरा फर्ज है और थैंक्स, आपने मुझे जो है मेरे फर्ज को याद दिलाया। और कोई दिक्कत? अभी जो है नई जो गाइडलाइन आई है, आप लोगों ने सुना, देखा, पढ़ा उसको? 30 तारीख से सर स्कूल खुलने वाले हैं। हाँ बहुत सुंदर, गजब कर दिया तुमने तो। यानी स्कूल आने की बहुत बेसब्री है बच्चों को हमारे। 30 सितंबर तक का तो बन रहा है अभी। हाँ नहीं तो बात तो सही है तुम्हारी।
लेकिन अभी जो है स्कूल खुलेंगे खाली। अभी अभी नहीं, ऐसा नहीं बेटा, 9th to 12th की भी सूचना है ना, 27 या 21 के बाद जो है 9 to 12th जो है बच्चे स्कूल में पेरेंट्स की अनुमति से आ सकते हैं, ऐसा भी लिखा है ना। यस हाँ सर। सर बुला लो, तो जब बुला तक लो सर, हमारे बुला लो। स्कूल से अभी प्रिंसिपल सर ने कोई अभी जो आप लोग की मीटिंग होगी, अभी जो डिसाइड होगा हम लोग आप लोग इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। सर उसके पीछे घर मर्जी में अनुसार बुला लो लिखा सर। है। हम लोग बहुत सोच रहे हैं, ठीक है बेटा। सब बोर हो रहे हैं बहुत ज्यादा घर में। और हो रहे ना बेटा, सेम कंडीशन मेरे साथ भी है। चलो बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, ये हमारा काम है ना। तो आप सभी लोग जो है, मैं उम्मीद करता हूं जल्दी हम लोग मिले और आप टेस्ट की अच्छी तैयारी करें और मैक्सिमम सर, कब मिलेंगे? ये मैं चाहता हूं, ठीक है। अभी हमारे ओके पास सर। 69-70 तक स्टूडेंट्स कनेक्ट हुए थे और अभी भी हमारे पास 67 स्टूडेंट पार्टिसिपेंट कनेक्टेड है। तो अभी कुछ नेटवर्क की खामी आ रही है। ओके बेटा, अभी नेक्स्ट क्लास के सर भी आ चुके हैं, फिर मिलते हैं। और जिनकी प्रॉब्लम अभी आज नहीं हो पाई, मैं उनको आपकी प्रॉब्लम आज की डेट में